आज के मुख्य समाचार। पुलिस कांस्टेबल भर्ती की बढ़ाई, ऑनलाइन आवेदन की तिथि, डिपो में मिलेगी पहली बार ऑर्गेनिक मक्की का आटा, चाचा ने भतीजे पर चलाई गोली, हिमाचल में सूखे की मार, युवती ने बंद कमरे में लगाया फंदा, एम्स में किडनी प्रत्यारोपण आईसीयू शुरू, दिवाली की रात नशे की ओवरडोज से एक युवक की मौत, दिवाली पर कई हजार करोड़ का कारोबार, गोवर्धन पूजा आज, जाने शुभ मुहूर्त। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में 1088 विशेष पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की तारीख 12 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। राज्य लोक सेवा आयोग की वेबसाइट ठप होने के चलते कई युवा आवेदन नहीं कर पाए। यह तिथि 31 अक्टूबर तक थी, जो कि अब 12 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। 5 दिन से साइट ठप होने के चलते कई युवा अपना आवेदन नहीं दे पाए थे। आयोग ने शुक्रवार को बैठक कर ऑनलाइन आवेदन करने की तारीख को बढ़ाने का फैसला लिया है। इसे देखते हुए अभ्यर्थियों के अनुरोध पर पुलिस कांस्टेबल के पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। अभ्यर्थी अब 12 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। किसी भी प्रश्न के लिए अभ्यर्थी टेलीफोन नंबर 0177 2629 738 और 2624-313 और टोल फ्री नंबर 1800-180-8004 पर संपर्क कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में एक हैरान कर देने वाला नाहन से पेश आया है। दिवाली की रात कथित तौर पर गोली चलाने का मामला संज्ञान में आया है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। मामला पुलिस थाना सदर थाना के तहत देवका पुडला पंचायत के बैलो गांव से सामने आया है। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और व्यक्ति को हिरासत में लिया गया। फिलहाल पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि फिलहाल गोली चलाई गई है या नहीं, इस बात की पुष्टि तो नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस इस दिशा में गहनता से जांच कर रही है। पुलिस ने भतीजे की शिकायत पर केस दर्ज कर लिया है और चाचा को हिरासत में भी ले लिया है। पुलिस थाना सदर थाना के एसएचओ ब्रजलाल मेहता ने बताया कि भतीजे संजय कुमार के मुताबिक वो दिवाली के मौके पर गौशाला में दिया जलाने गया था। इसी बीच उसका चाचा जय किशोर भी वहां आ गया। संजय का आरोप है कि इस दौरान उसके चाचा ने उसे धमकाते हुए उस पर गोली चला दी। घटना के वक्त उसकी बेटी भी उसके साथ थी, जिसे उसने धक्का देकर बचाया। हालांकि पुलिस जांच में अभी तक गोली चलने की पुष्टि नहीं हो पाई है। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जय किशोर को हिरासत में लिया गया। हिमाचल के डिपो में पहली बार उपभोक्ताओं को प्राकृतिक खेती से तैयार की गई मक्की का आटा दिया जाएगा। ये मक्की का आटा 1 किलो और 5 किलो की पैकिंग में उपलब्ध होगा। इसके लिए खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने फ्लोर मिलों से मक्की की पिसाई को लेकर भी बात कर ली है। ऐसे में जल्द मक्की की पिसाई के बाद आटा उचित मूल्य की दुकानों में बेचने के लिए उपलब्ध होगा। खासकर शहरी क्षेत्रों में सर्दियों के मौसम में मक्की के आटे की काफी अधिक मांग रहती है। बता दें कि ऑर्गेनिक मक्की का आटा उच्च गुणवत्ता से भरपूर होता है, जिसमें कीटनाशकों और रसायनों का प्रयोग नहीं किया जाता है। डिपो में इसे उपलब्ध करवाने से आम जनता तक इसकी पहुंच बढ़ेगी और उन्हें एक पोषक और प्राकृतिक आहार विकल्प मिलेगा। मक्की के आटे में फाइबर, प्रोटीन और कई महत्वपूर्ण विटामिन होते हैं, जो सेहत के लिए फायदेमंद है। खासकर सर्दियों में मक्की की रोटी खाने से शरीर में गर्मी रहती है। प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना के उप निदेशक डॉक्टर मोहिंदर सिंह भवानी ने बताया कि 25 अक्टूबर से मक्की की खरीद शुरू हो गई है। अब लोगों को ऑर्गेनिक मक्की का आटा उपलब्ध हो सकेगा। इसके बाद सरकार ने मक्की की पिसाई के लिए आटा पीसने वाली फ्लोर मिलों से भी बात कर ली है। हिमाचल प्रदेश में युवक और युवतियां नशे के आदी बनते जा रहे हैं। वहीं एक ताजा मामला दिवाली वाले दिन पेश आया है। नशे की ओवरडोज के कारण एक युवक की मौत हो चुकी है। मामला हमीरपुर जिला मुख्यालय का है, जहां मेडिकल कॉलेज के साथ दुकान करने वाला 24 साल का राहुल नशे का आदी था। दीपावली की शाम को युवक ने नशे की ओवरडोज ले ली, जिसके कारण उसकी तबियत बिगड़ने लगी। इसके बाद परिजन उसे उपचार के लिए हमीरपुर मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे, मगर यहाँ पर उसने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। उधर एसएचओ ललित महंत ने खबर की पुष्टि करते हुए बताया कि नशे के ओवरडोज के कारण एक युवक की मौत हो चुकी है। उन्होंने बताया कि फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया है। युवक की मृत्यु के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। हिमाचल प्रदेश में सूखे जैसे हालात बन चुके हैं। 123 सालों में तीसरी बार अक्टूबर महीना बिल्कुल सूखा रहा है।
इस साल अक्टूबर महीने में 97% कम बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश में सामान्य से 25.1 मिलीमीटर बारिश के मुकाबले 0.7 मिलीमीटर बारिश हुई है। ऐसे में बारिश कम होने के चलते अक्टूबर महीने में प्रदेश भर में सूखा छाया रहा। मौसम विभाग केंद्र शिमला के अनुसार अक्टूबर के महीने में हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन, सिरमौर, कुल्लू और चंबा में 100% कम बारिश हुई, यानी कि यहाँ पर बारिश हुई ही नहीं है। इसके अलावा अक्टूबर महीने में लाहौल स्पीति में 99% और किन्नौर में 98%, कांगड़ा में 94% और मंडी में 83% और ऊना में 54% कम बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग शिमला के अनुसार अधिकांश दिनों में कम बारिश के साथ हिमाचल प्रदेश में 1901 के बाद से अक्टूबर के महीने में तीसरी सबसे कम बारिश दर्ज की गई है। अक्टूबर के महीने में सबसे अधिक बारिश 1955 में 413.5 मिलीमीटर दर्ज की गई थी। वहीं लाहौल स्पीति के कोकसर में 9 और 10 अक्टूबर को हल्की बर्फबारी भी दर्ज की गई है। 6 अक्टूबर को प्रदेश के कुछ इलाकों में अच्छी बारिश होने के अलावा ज्यादातर दिनों में प्रदेश भर में मौसम शुष्क बना रहा। हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू में एक युवती ने बंद कमरे में फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया है। 20 वर्षीय अदिति कटोज आनी के मिशन कॉलोनी में एक निजी क्लिनिक पर काम करती थी। अदिति जब क्लिनिक नहीं पहुंची तो उसके साथ काम करने वाले कर्मचारियों ने उसे फोन कर जानना चाहा, लेकिन उसका नंबर बंद आ रहा था। इसके बाद जब कर्मचारी उसके कमरे में गए तो देखा कि कमरा अंदर से बंद था। कर्मचारियों के द्वारा बार बार खटकाने के बावजूद भी अंदर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और दरवाजा खोलकर देखा गया। पुलिस ने देखा कि युवती फंदे से लटकी हुई है। इस दौरान देखा तो अदिति दुपट्टे का फंदा बनाकर उस पर लटक रही थी। इसके बाद पुलिस ने मौके पर छानबीन की, लेकिन वहां से कोई भी सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है। इसके साथ ही आत्महत्या किए जाने के कारणों की जांच की जा रही है। डीएसपी चंद्रशेखर ने खबर की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच जारी है। हिमाचल प्रदेश में सभी त्योहार बड़ी ही धूमधाम से मनाए गए हैं। इस बार त्योहारों पर खरीदारी की बात करें तो करीब 7,000 करोड़ रुपए का कारोबार का अनुमान लगाया गया है, जिससे व्यापारी वर्ग अपनी लागत पर मुनाफा होने से खुशी का अनुभव कर रहे हैं। दीपावली पर व्यापार में आए उछाल का मुख्य कारण राज्य सरकार की ओर से कर्मचारियों को पहले आया वेतन भी बना है। सरकार ने इस बार कर्मचारियों को वेतन 28 और पेंशन 30 अक्टूबर तक बैंक खाते में डाल दी थी। इसके चलते लोगों ने दीपावली को बड़ी ही धूमधाम से मनाया है। इसी के साथ त्योहारी पर्व में औद्योगिक हब होने के साथ जिला सोलन, बद्दी, बरोटीवाला और ऊना जिला बड़ा जिला होने के चलते कांगड़ा और राजधानी शिमला अच्छे कारोबार का हब बने हैं। अन्य जिलों में भी दीपावली की रात अच्छे व्यापार की सौगात दुकानदारों को मिली है। बाजार में लोगों ने खरीदारी कर खूब धन वर्षा की। हिमाचल प्रदेश व्यापार मंडल के प्रदेशाध्यक्ष सोमेश शर्मा ने बताया कि दिवाली 2 दिन के असमंजस को लेकर इस बार लोगों की खरीदारी 2 भागों में विभाजित रही। दीपावली पर्व पर लगभग 7,000 करोड़ रुपए के कारोबार होने का अनुमान जताया जा रहा है। वहीं एचआरटीसी ने 30 अक्टूबर को रिकॉर्ड 2.92 करोड़ रुपए कमाई की है। दिवाली के दिन भी निगम ने 2.72 करोड़ रुपए कमाए हैं। सामान्य दिनों में रोजाना एचआरटीसी औसतन 2.3 करोड़ रुपए कमाई करता है। 30 अक्टूबर को निगम ने सामान्य के मुकाबले करीब 90 लाख और दिवाली के दिन 31 अक्टूबर को 70 लाख रुपए अधिक कमाई की है। बिलासपुर में किडनी प्रत्यारोपण के लिए आईसीयू के 3 बिस्तरों की सुविधा शुरू हो चुकी है। 2 करोड़ की लागत से एम्स में इस आईसीयू को शुरू किया गया है। अब इन रोगियों को इन सेवाओं के लिए प्रदेश के बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने गत सप्ताह इस सुविधा का शुभारंभ वर्चुअल किया है। इसके शुरू होने से रोगियों को पीछाई के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। विशेष रूप से एम्स बिलासपुर में मिलने वाली किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा से हर साल 100 से 150 रोगियों को लाभ होगा। इन मरीजों को इससे पहले इलाज के लिए प्रदेश से बाहर का रुख करना पड़ता था। पड़ोसी राज्यों के मरीजों को भी अब इसका लाभ मिलेगा। एम्स प्रबंधन का कहना है कि एम्स की नई सुविधा स्थानीय स्वास्थ्य सेवा प्रणाली में विश्वास, आत्मविश्वास की भावना को बढ़ावा देगी। यह विस्तार अंग प्रत्यारोपण तक पहुंच बढ़ाने के राष्ट्रीय प्रयासों के अनुरूप है। क्षेत्र में नेफ्रोलॉजी और अंगदान जागरूकता में तेज प्रगति का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। एम्स में किडनी ट्रांसप्लांट शुरू होने और आईसीयू की सुविधा मिलने से यहां के लोगों को वीडियो तनाव से राहत दिलाएगा।
आज यानी 2 नवंबर को गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जा रहा है। गोवर्धन पूजा का संबंध द्वापर युग से है। यह पर्व भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। प्रकृति और मानव के बीच संबंध का पर्व है। गोवर्धन पूजा विशेष रूप से मथुरा, वृंदावन, गोकुल और बरसाना में मनाई जाती है। गोवर्धन पूजा का पर्व दिवाली के दूसरे दिन मनाया जाता है, लेकिन इस बार अमावस्या तिथि 2 दिन होने की वजह से गोवर्धन पूजा 2 नवंबर को है। भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप गोवर्धन पर्वत और गाय की पूजा का विशेष महत्व होता है। पंचांग के अनुसार इस बार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 1 नवंबर को शाम 6:16 पर शुरू हो चुकी है और तिथि का समापन 2 नवंबर को रात 8:21 पर होगी। ऐसे में उदया तिथि को आधार मनाते हुए गोवर्धन पूजा 2 नवंबर को। इस वर्ष गोवर्धन पूजा का शुभ मुहूर्त 2 नवंबर को दोपहर 3:22 से लेकर शाम 5:34 तक का है। इस शुभ मुहूर्त में गोवर्धन पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाएगा।